अब है दूसरी मुरली और ये महावाक्य बाबा के उच्चारित किए गए हैं 18 जनवरी में। और आज के महावाक्य इनमें जो सार है 18 जनवरी का विशेष महत्व। अब क्या विशेष महत्व है बाबा बहुत सुंदर रूप से सब स्पष्ट कर रहे हैं। सभी स्मृति स्वरूप अर्थात समर्थी स्वरूप स्थिति में स्थित हो। स्मृति स्वरूप अर्थात समर्थी स्वरूप स्थिति में स्थित हो। आज का दिन विशेष रूप में स्मृति स्वरूप बनने का है। बाप दादा के स्नेह में समाये हुए अर्थात बाप समान बनने वाले स्नेह की निशानी है समानता। तो आज सारा दिन स्मृति स्वरूप अर्थात बाप समान स्वयं को अनुभव किया। ये बाबा रात्रि को महावाक्य उच्चारित कर रहे हैं कि सारा दिन बीता लेकिन ऐसा अनुभव किया बाप दादा के स्नेह का रिस्पॉन्स क्या है। बाप दादा के स्नेह का रिस्पॉन्स बाप समान भाव का वरदान अनुभव किया। आज का विशेष दिवस स्वतः और सहज और थोड़े समय में बाप समान स्थिति का अनुभव करने का दिन है। जैसे सभी युगों में से संगम युग सहज प्राप्ति का युग गाया जाता है। विशेष दिन का विशेष महत्व जान महान रूप से मनाया। ये बाबा मनाने वाले बच्चों से प्रश्न पूछ रहे हैं। अमृत वेले से बाप दादा ने विशेष अनुभवों के गोल्डन चांस की लॉटरी खोली है। ऐसी लॉटरी लेने के अधिकार को अनुभव किया। स्नेह युक्त योग युक्त सर्वशक्ति युक्त सर्व प्रकार के प्रकृति व माया की आकर्षण से परे रहे। ये सब प्रश्न हैं बाबा के। आज बाप दादा ने बच्चों के पुरुषार्थ की रिजल्ट देखी और रिजल्ट में क्या देखा जानते हो। कई बार अच्छा पेपर ना करने वाला भी समझता है देखूं क्या रिजल्ट हो सकता है, कहीं पास हो जाऊं। और पास होने वाला समझता है हो सकता है मेरे अच्छे से अच्छे नंबर कहीं आ जाए। हमेशा पॉजिटिव सोचता है। ये नहीं कहता रिजल्ट देखूं मैं फेल हो गया हूं, ये नहीं देखेगा। तो बाबा भी बच्चों से पूछ रहे हैं और फिर बाबा आज रिजल्ट में क्या देखा पूछते हैं जानते हो। बहुत बच्चे बाप दादा के सिर के ताज के रूप में देखे और कई बच्चे गले के हार के रूप में देखे और कई बच्चे भुजाओं के श्रृंगार के रूप में देखे। अब हर एक अपने से पूछे कि मेरा स्थान कहाँ है।
तो किसी ने बीच में बाबा को कहा, जहां बाबा बिठाएंगे। तो बाबा ने कहा, बाबा बिठाए, लेकिन बैठना तो आपको पड़ेगा। बाप की आज्ञा बहुत बड़ी है, उसको जानते हो ना। विदेशी सो स्वदेशी किस में होंगे? विदेशी बाबा के सामने बैठे उन्हें एड्रेस करते बाबा कह रहे हैं, विदेशी सो स्वदेशी, वो किस में होंगे? तो ऐसा लगा कुछ इशारे से कुछ ने कहा, ताज में होंगे। सब विदेशी ताज में आएंगे तो स्वदेशी कहाँ जाएंगे? ताज में तो बहुत थोड़े होते हैं। मेजॉरिटी गले और भुजाओं का श्रृंगार है। ताजधारी अर्थात बाप के ताज में चमकते हुए रतन, जिनकी विशेष पूजा होती है, उनकी निशानी है सदा बाप में समाये हुए और समान। उनके हर बोल और कर्म से सदा और स्वतः बाप प्रत्यक्ष होगा। उनकी सीरत और सूरत को देख हर एक के मुख से यही बोल निकलेंगे कि कमाल है, जो बाप ने ऐसे योग्य बनाया। उनके गुण देखते हुए निरंतर बाप दादा के गुण सब गाएंगे। उनकी दृष्टि सभी की वृत्ति को परिवर्तन करेगी। ऐसी स्थिति वाले सिर के ताज गाए जाते हैं। अब बाबा ने कहा हुआ, चेक करो हम कहां पर हैं। ये है सिर के ताज, बच्चों की निशानियां। अब है गले का श्रृंगार, अर्थात सेकंड नंबर, सदैव अपने गले की आवाज अर्थात मुख की आवाज द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने के प्रयत्न में रहते हैं। सदा बाप दादा को अपने सामने रखते हैं, लेकिन अब इसमें लेकिन आ गया। अपने सामने रखते हैं लेकिन समाये हुए नहीं रहते हैं। सदा बाप दादा के गुण गाते रहते हैं, लेकिन स्वयं सदा गुण मूर्त नहीं रहते हैं। समान बनाने की भावना और श्रेष्ठ कामना रखते हैं, लेकिन हर प्रकार के माया के वारों का सामना नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति वाले गले का श्रृंगार है। अब आई तीसरी क्वालिटी। तीसरी क्वालिटी तो सहज ही समझ गए होंगे। भुजा की निशानी है सहयोग की, जो किसी भी प्रकार से मन से, वाणी से अथवा कर्म से
तन मन व धन से बाप के कर्तव्य में सहयोगी होते हैं। यहां भी वर्ड आता है लेकिन। सहयोगी होते हैं लेकिन सदा योगी नहीं होते। ऐसे भी अनेक बच्चे हैं। बाप दादा ने रिवाइज कोर्स के साथ रियलाइजेशन कोर्स भी दिया है। रिवीजन भी हो रही है और रियलाइज भी करते चले जाएं। रियलाइजेशन कोर्स भी दिया है। अब बाकी क्या रहा? क्या कमी रह गई है बाकी? ये है बाबा का प्रश्न। नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप हो गए कि अभी होना है? फाइनल विनाश तक रुके हुए हो क्या कि जब विनाश होगा तब हो जाएंगे? फाइनल विनाश तक रुके हुए हो क्या? इंतजार तो नहीं कर रहे हो ना? विनाश का इंतजार करना अर्थात अपनी डेथ के डेट की स्मृति रखना, अपनी मृत्यु की तारीख की स्मृति रखना, अपनी डेथ का, अपनी मृत्यु का आवाहन कर रहे हो। पूछ रहे हैं बाबा कितने संकल्प कर रहे हो? ये उस समय का है जब बाबा अव्यक्त हुए और कुछ समय के पश्चात बच्चों में एक प्रश्न उठना शुरू हुआ। और हो सकता है अभी तक कोई प्रश्न हो। कितने संकल्प कर रहे हो? विनाश क्यों नहीं हुआ? कब होगा? कैसे होगा? संगम युग सुहावना लगता है, वह सतयुग। तो घबराते क्यों हो कि विनाश क्यों नहीं हुआ? बाबा तो कहते थे विनाश होगा, कि विनाश क्यों नहीं हुआ? अगर स्वयं इस प्रश्न से प्रसन्न हैं तो दूसरे को भी प्रसन्न कर सकते हैं। स्वयं ही क्वेश्चन में हैं तो दूसरे भी जरूर पूछेंगे। इसलिए घबराओ नहीं कि लोग पूछेंगे विनाश कहा था, हुआ नहीं, तो क्या उत्तर देंगे? तो बाबा कह रहे हैं अगर आप में क्वेश्चन है तो दूसरे भी जरूर पूछेंगे, इसलिए घबराओ नहीं। कोई पूछते हैं कि विनाश क्यों नहीं हुआ, तो और ही उसको कहो कि आपके कारण नहीं हुआ। बाप के साथ हम सभी भी विश्व कल्याणकारी हैं। विश्व के कल्याण में आप जैसी और आत्माओं का कल्याण रहा हुआ है, इसलिए अभी भी चांस है। ये आप लोगों को चांस मिला है। पूछने वालों को ये रेस्पॉन्स दो। अभी भी चांस है। होता क्या है कि जब कोई क्वेश्चन करता है तो आप लोग स्वयं ही क्यों क्या में कंफ्यूज हो जाते हो। हाँ, कहा तो है, लिखा हुआ तो है, होना तो चाहिए था, इसलिए दूसरे को संतुष्ट नहीं कर पाते हो।
फलक से कहो कि कल्याणकारी बाबा के इस बोल में भी कल्याण समाया हुआ है, उसको हम जानते हैं। आप भी आगे चलकर जानोगे। डरो मत, क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे, ऐसा सोचकर किनारा नहीं करो। जिन लोगों को कहा है, मानो कह चुके कि विनाश होगा, तो जिन लोगों को कहा है उनसे डर के मारे किनारा नहीं करो। क्या करेंगे? अच्छा, किनारा नहीं करे तो क्या करेंगे? अगर उल्टा प्रोपोगंडा करेंगे तो वह उल्टा बोल अनेकों को सुलटा बना देगा। कई बार किसी किसी दुकान पर बोर्ड उल्टा लगा देते हैं और उनका तो कारण कुछ और भी होता है कि इस दुकानदार ने बोर्ड बनवाया, पैसा नहीं दिया, तो बोर्ड उल्टा कर देते हैं। और उल्टे बोर्ड को सब बड़े ध्यान से देखते हैं, घूम घूम के उधर उधर होके कि इस पर क्या लिखा हुआ है, तो उसकी और ही प्रसिद्धि ज्यादा हो जाती है। लिखे हुए को ना भी देखेंगे, उल्टे को ज्यादा देखेंगे। तो बाबा ने बड़ा सुंदर कहा, अगर उल्टा प्रोपोगंडा करेंगे तो वे उल्टा बोल अनेकों को सुलटा बना देगा, प्रत्यक्षता का साधन बन जाएगा। बच्चे भी पूछते रहते हैं, तो लोगों ने पूछा तो क्या बड़ी बात हुई। सोचते हैं ये करें या ना करें। अब कई मन में प्रश्न और आते हैं बच्चों के, ये करें या ना करें, प्रवृत्ति को कैसे चलाएं, व्यवहार को कैसे सेट करें। पहले तो सोचा चलो विनाश हो जाएगा, वो तो हुआ नहीं। अब प्रवृत्ति को कैसे चलाएं, व्यवहार को कैसे सेट करें, बच्चों की शादी करें या नहीं करें, मकान बनाएं या नहीं बनाएं। वास्तव में इस क्वेश्चन का विनाश की डेट से कोई कनेक्शन नहीं है। अगर प्रॉपर्टी है और बनाने का संकल्प है तो इससे सिद्ध है कि स्वयं प्रति यूज करने की भावना है। जो आपके पास धन है उसे अपने ऊपर ही इस्तेमाल करना चाहते हो, और मन की ये भी भावना है कि मकान बन जाए। अगर ईश्वरीय सेवा में लगाना ही है तो मकान बनाना या वैसे प्रॉपर्टी रखना, उसका तो क्वेश्चन ही नहीं उठता है। लेकिन आवश्यकता है और डायरेक्शन प्रमाण बनाते भी हैं तो उसका बनाना व्यर्थ नहीं होगा, लेकिन जमा होगा। तो विनाश के कारण घबराने की बात ही नहीं है, क्योंकि श्री मत पर चलना अर्थात इंश्योरेंस करना है। उसका उनको फल मिल ही जाता है। बाकी रहा शादी कराने का, वह करने का क्वेश्चन, किसी की करानी है या स्वयं की करनी है। शादी कराने व करने का क्वेश्चन, इसके लिए तो पहले से ही डायरेक्शन है। जहां तक स्वयं को और अन्य आत्माओं को बचा सकते हो वहां तक बचाओ। विनाश अगर नहीं हुआ तो क्या विनाश के कारण पवित्र रहते थे क्या?
पवित्रता तो ब्राह्मण जन्म का स्वधर्म है। पवित्रता का संकल्प ब्राह्मण जन्म का लक्ष्य और लक्षण है। जिसका निजी लक्षण ही पवित्रता है, उसका विनाश की डेट के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। ये तो स्वयं की कमजोरी छिपाने का बहाना है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण बहानेबाजी बहुत जानते हैं। अब घर वाले क्या कहेंगे, शादी कर लें, कहेंगे तुमने कहा था विनाश होना है, हुआ नहीं, अब बताओ बाबा क्या करें। बाबा कहते हैं ये क्वेश्चन है क्या इसके साथ जुड़ा हुआ? ये तो स्वयं की कमजोरी छिपाने का बहाना है, क्योंकि ब्राह्मण बहानेबाजी बहुत जानते हैं। अच्छा, बाकी रही दूसरों को शादी कराने की बात। उसके लिए जहां तक बचा सको बचाओ। स्वयं कमजोर बन उसको उत्साह नहीं दिलाओ कि अगर आप अब करना चाहते तो भाई कर लो। स्वयं कमजोर बन उसको उत्साह नहीं दिलाओ। मन में भी ये संकल्प नहीं करो कि अब तो करना ही पड़ेगा। 10 वर्ष पहले भी जिनको बचा नहीं सके तो उनका क्या किया? साक्षी होकर संकल्प से, वाणी से भी बचाने का प्रयत्न किया। वैसे अभी भी इसी प्रकार दृढ़ रहो। बाकी जिनको गिरना ही है उनको क्या करेंगे? विनाश के कारण स्वयं हलचल में नहीं आओ। आपकी हलचल अज्ञानियों को भी हलचल में लाएगी। आप अचल रहो। फलक से, निर्भयता से बोलो, फिर वो लोग आप पे ही चुप हो जाएंगे, कुछ बोल नहीं सकेंगे। आप निश्चय बुद्धि से संकल्प रूप में भी संशय बुद्धि नहीं बनो। रायल रूप का संशय है। रायल संशय कैसे उठता है? रायल रूप का संशय है कि ऐसा होना तो चाहिए था, पता नहीं बाबा ने क्यों ऐसे कहा था। पहले से ही बाप दादा बता देते थे, अब सामने कैसे जाएंगे? जिनको कहा हुआ है हमने, फिर सोचते हैं अब सामने कैसे जाएंगे? ये रायल रूप का संशय दुनिया वालों को भी संशय बुद्धि बनाने के निमित्त बनेगा। हाँ, कहा है, अभी भी कहेंगे। इसी निश्चय और नशे में रहो तो नमस्कार करने आएंगे कि धन्य है आपका निश्चय। समझा? घबराओ नहीं। क्या जेल में जाने से डरते हो? डरते नहीं, घबराते हैं। सामना करने की शक्ति नहीं है। यही कहो कि जो कुछ कहा था उसमें कल्याण था और अब भी है। हम अभी भी कहते हैं
उनको अगर ईश्वरीय नशे और रमणीकता से सुनाओ तो वो और ही हंसेंगे। लेकिन पहले स्वयं मजबूत हो। समझा? फिर बाबा सारा सुनाकर पूछ लेते हैं, समझ लिया? आज सबके संकल्प पहुंचे, सबको इंतजार था 18 तारीख को क्या सुनाएंगे। अब सुना, वो थी सन 76 की बात। ये महावाक्य जनवरी सन 77 के हैं। अब सुन, बाप दादा साथ है, कोई कुछ कर नहीं सकता, कह नहीं सकता। जलती हुई भट्टी में भी पुंगरे सलामत रहे, ये तो कुछ भी नहीं है। बाल भी बांका नहीं कर सकता, साधारण साथ नहीं, सर्वशक्तिवान का साथ है। इसलिए निश्चय बुद्धि विजयंती। डेट बताने की जरूरत ही नहीं है। विनाश की तारीख तो बताओ, चलो अब बता दो। तो बाबा कहते डेट बताने की जरूरत ही नहीं। कभी भी फाइनल विनाश की डेट फिक्स नहीं हो सकती। अगर डेट फिक्स हो जाए तो सब सीट्स भी फिक्स हो जाए, फिर तो पास विद ऑनर्स की लंबी लाइन हो जाए। इसलिए डेट से निश्चिंत रहो। जब सब निश्चिंत होंगे तो बड़ी अच्छी बात बाबा ने कही, जब सब निश्चिंत होंगे तो डेट आ ही जाएगी। और जब सभी संकल्प से निसंकल्प होंगे वही डेट विनाश की होगी। समझा? अच्छा, ऐसे अचल, अटल, अखंड, सदा हर परिस्थिति में भी श्रेष्ठ स्थिति में अडोल, सर्व गुणों और सर्व शक्तियों के स्तंभ स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। वरदान। अपने आदि अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा सर्व बंधनों को समाप्त करने वाले बंधन मुक्त स्वतंत्र भव। अब इसका सार क्या है? आत्मा का आदि अनादि स्वरूप स्वतंत्र है, मालिक है। ये तो पीछे परतंत्र बनी है। इसलिए अपने आदि और अनादि स्वरूप को स्मृति में रख बंधन मुक्त बनो। मन का भी बंधन ना हो,
अगर मन का भी बंधन होगा तो वह बंधन और बंधनों को ले आएगा। बंधन मुक्त अर्थात राजा, स्वराज्य अधिकारी, ऐसे बंधन मुक्त स्वतंत्र आत्मा ही पास विद ऑनर बनेंगी, अर्थात फर्स्ट डिवीजन में आएंगी। स्लोगन, मास्टर दुख हरता बन, दुख को भी रूहानी सुख में परिवर्तन करना ही सच्ची सेवा है। जब स्लोगन आता है, इस पर जरूर विचार सागर मंथन करने की आवश्यकता होती है। बहुत सुंदर गहन रहस्य होता है इन स्लोगन्स में। फिर से एक बार सुने, मास्टर दुख हरता बन, दुख को भी रूहानी सुख में परिवर्तन करना ही सच्ची सेवा है। ओम शांति।